हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निक। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर, कोपा और आईसीटी एसएम के एमसीक्यूज की नेक्स्ट स्टडी आज से नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस हम पहले पार्ट में आपको करा चुके हैं, ठीक है। जल्दी से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सराउंडिंग बटन के साथ उल्टा माउस बॉल के रूप में मानते हैं? ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी टच पैड, ऑप्शन सी वर्चुअल माउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ माउस के साथ में सराउंडिंग बटन की बात होती है वहाँ ट्रैक बॉल जो है हमारा वो ट्रैक बॉल होता है, माउस बॉल। तो जो ट्रैक बॉल है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, टू डिमेंशनल पोजिशनिंग डिवाइस इन लैपटॉप। ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्पेस बॉल, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दो डायमेंशनल पोजिशनिंग डिवाइस है वो कौन सी है? ट्रैक बॉल है। इसका भी राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द साइज, साइज के अनुसार हमको जो है चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड, फील्ड, बाइट और बिट, ऑप्शन बी बिट, फील्ड, बाइट और रिकॉर्ड, ऑप्शन सी फील्ड, बाइट, रिकॉर्ड और बिट, ऑप्शन डी बाइट, बिट, रिकॉर्ड और फील्ड। तो साइज की जहां बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले क्या है? रिकॉर्ड है, फिर उसका फील्ड स्पेस है, बाइट है और फिर बिट है। ये इसका जो है वो सही आंसर है। प्रिंटर का लैंप ऑन होने के बावजूद यह प्रिंट नहीं करता, इस समस्या को कर सकते हैं। ऑप्शन ए सुनिश्चित करें कि प्रिंटर ऑनलाइन है, ऑप्शन बी एसी लाइन फ्यूज को बदलें, ऑप्शन सी प्रिंटर को ऑन और ऑफ करें और ऑप्शन डी रिबन को बदलें। यहाँ उसने कहा है कि प्रिंटर का जो लैंप है, एलईडी है, वो ऑन है लेकिन प्रिंट नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन ए सुनिश्चित करें कि प्रिंटर ऑनलाइन है। सबसे पहले तो ये देखें कि प्रिंटर ऑनलाइन है या नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है एसी लाइन फ्यूज को बदलें। कि जब जो प्रिंटर का एलईडी है वो ऑन है तो इसका मतलब उसमें लाइट आ रही है, तो फ्यूज बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है आपका गलत है। ऑन और ऑफ करें, ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी इसका गलत है। रिबन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है और उससे जो है प्रिंटर का कोई मतलब, प्रिंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो ए है वो इसका सही आंसर है। हमें क्या करना है? ये देखना है कि प्रिंटर ऑनलाइन है या नहीं है। ऑफलाइन होगा तो भी प्रिंट नहीं निकलेगा, कमांड उसमें जो है अटक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के पीछे भाग को 25 पिन फीमेल कनेक्टर होगा। यानी जो आपका जो कंप्यूटर है उसके बैक में एक फीमेल कनेक्टर होगा। उससे पूछ रहा है कि उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए इसने, ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट, ऑप्शन बी पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन सी डॉकिंग और ऑप्शन डी कॉम टू पोर्ट। तो जो 25 पिन कनेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल पोर्ट कहते हैं। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का प्रयोग करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक फैन है वो किस रेगुलेटर का प्रयोग करता है, ठीक। ऑप्शन ए एससीआर, ऑप्शन बी ट्रैक, ऑप्शन सी यूजेटी, ऑप्शन डी डायोड। तो जो फैन रेगुलेटर होता है उसमें जो है ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो ट्रैक है वो फैन रेगुलेटर में इस्तेमाल किया जाता है। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजन की प्रक्रिया है। जो हमारी डिस्क है उसको हम हार्ड डिस्क समझ लीजिए कि जो हार्ड डिस्क है उसको ट्रैक और सेक्टर में विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है ए ट्रैकिंग, बी कैशिंग, सी फॉर्मेटिंग और डी अलॉटिंग। जो डिस्क होती है उसमें ट्रैक और सेक्टर की विभाजन की प्रक्रिया कब होती है? जब हम जो हार्ड डिस्क है जब हम उसमें विंडो डालते हैं तो उस टाइम हम उसमें क्या करते हैं? पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मेटिंग करते हैं, हम पहले से फॉर्मेट करते हैं फिर उसमें पार्टीशन बनाते हैं। तो जो फॉर्मेटिंग है वो इसकी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपी एएमपी के विभेदी मोड में होता है। ऑप्शन ए वन इनपुट वन आउटपुट, ऑप्शन बी टू इनपुट और वन आउटपुट, ऑप्शन सी वन इनपुट और टू आउटपुट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ओपी एएमपी के जो विभेदी मोड होता है उसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। यानी बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपी एएमपी का जो प्रयोग है वो किस रूप में दिखाया गया है, ठीक है। ऑप्शन दिए इसने, पहला ऑप्शन है एम्पलीफायर, दूसरा ऑप्शन विभेदक, तीसरा ऑप्शन इंटीग्रेटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो है डायोड, यहाँ इसने कैप्चर लगाया है, ठीक है। ये रेशियंस है और ये इसने जो है सर्किट को क्या कर दिया, यहाँ पर अर्थ कर दिया, ठीक है। लेकिन
अगर हम बात करें एम्पलीफायर की तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज नहीं हुआ है, ठीक, विभेदक भी नहीं है। ये क्या है? इंटीग्रेटर है। ये क्या है? इंटीग्रेटर के रूप में इसको यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सर्किट किस 555 टाइमर एप्लीकेशन को दिखाता है? ये 555 टाइमर आईसी के थ्रू एक सर्किट बनाया गया है, उसे पूछ रहा है कि ये किस यूज के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए कंपैरेटर, ऑप्शन बी मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन सी बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो 555 आईसी है, इसका जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसमें जो है वाइब्रेटर के रूप में इसको बनाया गया है। तो जो सही आंसर है वो इसका मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटोकॉल के लिए नियमों का समुच्चय है। प्रोटोकॉल के लिए जो रूल बनते हैं वो उसके समुच्चय की बात कर रहा है। ऑप्शन ए टैंकर, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी प्रूफिंग और ऑप्शन डी डेटाबेस। कम्युनिकेशन है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स में सभी चीजों को किसके रूप में स्टोर करते हैं? पहला ऑप्शन फ्रेम, डोमेन, ऑप्शन सी डायरेक्टरी और ऑप्शन सी फाइल। तो लिनक्स में जो भी स्टोरेज होती है वो किसके रूप में होती है? फाइल के रूप में होती है, ठीक है। तो इसका जो डी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेज के लोकेशन का एड्रेस को इसका डैश डैश कहते हैं। ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी यूआरएल, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी मेमोरी। तो देखिए मेमोरी जो है वो क्या होती है? स्टोरेज होती है, ठीक। तो ये नहीं हो सकती। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल भी नहीं होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है? जिस साइट को हम खोलते हैं उसका जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक। लेकिन जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? यूआरएल होता है, ठीक। तो यूआरएल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्विचिंग प्रौद्योगिकी ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को कम करता है? ऑप्शन ए एसटीपी, ऑप्शन बी 802.1q, ऑप्शन सी आईएसएल और ऑप्शन डी वीएसएलएन। तो स्विचिंग प्रौद्योगिकी की जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें जो डोमेन का साइज वीएसएलएन के द्वारा कम किया है। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट मॉडल में लेयर होते हैं। इंटरनेट मॉडल में लेयर पूछ रहा है कि कितने लेयर होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10। तो हम आपको बता देते हैं कि जो इंटरनेट मॉडल होता है उसमें 5 लेयर होते हैं, ठीक है। तो जो इसका बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होस्ट को उपलब्ध बैंडविड्थ को बढ़ाकर नेटवर्क की निष्पादन में सुधार करने और ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को सीमित करने को क्या कहते हैं? ठीक है। होस्ट मतलब जो होस्ट है वो उपलब्ध बैंडविड्थ जो नेटवर्क उसको मिल रहा है उसके निष्पादन में, यानी कि उसमें सुधार करने, ठीक है, और उसके साइज को सीमित करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए इसने। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन प्रबंधित हब, तीसरा ऑप्शन स्विच और चौथा ऑप्शन वीलेन सहित स्विच संरूपण। तो देखिए हब जो होती है वो क्या करती है? केवल कनेक्ट करने के काम आती है, वायर को कनेक्ट करने के काम आती है। हब में लिमिटेड वायर्स को हम जोड़ सकते हैं, स्विचेस को भी हम वायर जोड़ने के काम में लगाते हैं, ठीक है। तो जो स्विचेस कॉन्फ़िगर विद वीलेंस है ये जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को सीमित करने का काम करती है। तो डी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल प्रयोक्ता को दूरस्थ कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को लॉग ऑन कर देता है। प्रोटोकॉल प्रयोक्ता। ऑप्शन ए टेलनेट, ऑप्शन बी पीओपी, ऑप्शन सी ट्रिपल पी और ऑप्शन डी एसएल आईपी। तो ये किसके थ्रू होता है? टेलनेट के थ्रू, यानी टेलनेट के थ्रू जो है प्रोटोकॉल प्रयोक्ता क्या करता है? दूरस्थ कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को लॉग ऑन कर देता है। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क पर कंप्यूटर या सर्वर को के नाम से भी जानते हैं, मतलब नेटवर्क पर कंप्यूटर या सर्वर को हम इस नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए एड्रेस, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी आईपी एड्रेस और ऑप्शन डी यूआरएल एड्रेस। तो जब नेटवर्क पर कंप्यूटर या सर्वर को हम किस नाम से जानते हैं? होस्ट के नाम से, ठीक है।
होस्ट जो है इसका वो सही आंसर है, होस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एड्रेस डैश डैश का होता है, यानी ये पूछा है बिट नंबर, यानी कितने बिट या कितने नंबर का होता है इंटरनेट एड्रेस कितने बिट या नंबर का होता है। ऑप्शन ए 8 बिट नंबर, ऑप्शन बी 16 बिट नंबर, ऑप्शन सी 32 बिट नंबर और ऑप्शन डी 64 बिट नंबर। तो जो इंटरनेट एड्रेस आपने देखा होगा कि हम लोग यूज करते हैं 32 बिट 64 बिट इस तरह की चीजें यूज होती हैं। तो इंटरनेट जो एड्रेस है वो 32 बिट नंबर का होता है। नेक्स्ट में वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर वेब पेज को खोलने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पोर्टल, ऑप्शन बी सफर, ऑप्शन सी ब्राउजर और ऑप्शन डी प्रदाता। वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर वेब पेज को खोलने के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं ब्राउजर। कि हम इंटरनेट पर क्या करते हैं, ब्राउजर के द्वारा सर्फिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्राउजर इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट में इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के कनेक्शन के लिए आप शायद डैश डैश से संपर्क करेंगे। पहला ऑप्शन आईपी एड्रेस, दूसरा ऑप्शन टीसीपी या आई एड्रेस, चौथा ऑप्शन होस्ट और पांचवा ऑप्शन आईएसपी। अब इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के कनेक्शन के लिए संपर्क करते हैं तो क्या करते हैं, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, हम क्या करते हैं, इससे संपर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज का पार्ट होता है। एलएन लैन, एमएएन मैन, डब्ल्यूएएन वैन और पीएएन पैन, ठीक है। तो अब जो स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज है वो क्या है, पर्टिकुलर किसी एक कमरे में नहीं चल रहा है, तो हम उसे क्या करें, लोकल एरिया नेटवर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैन पूरे शहर में नहीं चलता, यानी वो कुछ क्षेत्र में चलता है, एक एक्सचेंज पूरे शहर को कवर नहीं करता है। तो ये क्या है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, भाई हिस्से को जो है कवर्ड करता है, ठीक। तो डब्ल्यू एन वैन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, संचार का दूसरा लेयर है। ऑप्शन ए डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेयर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो संचार का दूसरा लेयर होता है, यानी जो ए है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, एड्रेस समाधान प्रोटोकॉल नहीं है। एड्रेस समाधान प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए डीएनएस, ऑप्शन बी डीएचसीपी, ऑप्शन सी एआरपी और ऑप्शन डी आरएआरपी। तो जो डीएचसीपी होता है वो एड्रेस समाधान प्रोटोकॉल नहीं होता है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिस्टम जिसे प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता मोड दोनों में प्रयोग किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टीडीएम, ऑप्शन बी कैरियर सेंस सिस्टम, ऑप्शन सी टोकन पासिंग और ऑप्शन डी कैरियर सेंस सिस्टम और टोकन पासिंग दोनों। तो जो सिस्टम होता है प्राथमिक और गैर प्राथमिकता मोड पर जो प्रयोग किया जा सकता है उसे हम कैरियर सेंस सिस्टम और टोकन पासिंग दोनों कहते हैं। दोस्तों ये हमारा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर आईटी और ओपा के लिए जो सीरीज है वो चल रही है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।